लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती, सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती है। कैसा है यह एक साथ होना, दूसरे के साथ हंसना न रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं? रामदर्श मिश्र की चिट्ठियाँ शीर्षक यह कविता चिट्ठियों के खोते अस्तित्व के साथ साथ इंसान के खोते अस्तित्व का ज्ञान कराती है। पहले के ज़माने में जब लोग अपने प्रियजनों से संवाद करना चाहते थे तो वो उनको पत्र लिखते थे और पत्रों के माध्यम से अपने हालचाल सुनाते और दूसरों के विचारों को ग्रहण करते थे। तब संचार का प्रमुख साधन था पत्र लेखन। इसके माध्यम से ही लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। लेकिन कालांतर में वैज्ञानिकता के विकास के साथ साथ व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन कॉल्स, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और भी अनेकों प्रकार की सुविधाओं का विकास हुआ, अनेकों प्रकार के माध्यमों का विकास हुआ कि चिट्ठियाँ या कहे पत्र अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। लेकिन पूर्णतः आज भी ये धूमिल नहीं हुए। आज भी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनमें कार्य पत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। भले व्यक्तिगत जीवन में पत्रों का महत्व भले कम हुआ हो, लेकिन व्यापारिक एवं सरकारी विभागों में हमारे सभी कार्य पत्रों के माध्यम से ही होते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। पत्रों के संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको पत्र संबंधी जो वीडियो वो भी मिल जाएगा और पत्र संबंधी जानकारी भी मिल जाएगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अनोखा पाठ, अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया एक निबंध जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। निबंध शुरू करने के पहले हम पाठ के पीछे दिए गए वो शब्दार्थ देख लेते हैं। अजीबो गरीब, जिसका अर्थ होता है अनोखा। SMS, लघु संदेश सेवा। सिलसिला, आरंभ होना या रास्ता खुलना। अहमियत, महत्व। हरकारा, दूत, डाकिया, संदेश पहुंचाने वाला। आवाजाही, आना जाना। तह, गहराई। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। मुस्तैद, तत्पर। दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र। गुडविल, सुनाम या अच्छी छवि। हैसियत, दर्जा। आलीशान, शानदार। ढाणी, अस्थायी निवास या कच्चे मकानों की बस्ती जो गांव से कुछ दूर बनी हो। तो चलिए शुरू करते चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेकिन यह निबंध लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था, यह जानना हमारे लिए पहले जरूरी है। भौतिकता के इस युग में भले संचार साधनों का तो विकास हो गया, जिसके माध्यम से मनुष्य घर बैठे कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे किसी भी व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकता है। लेकिन समय की कमी या कहूँ कि मनुष्य अपनी व्यस्तताओं में अब वो प्रेम, वो लगाव या फिर वो दूसरों का जो महत्व पहले ज़माने में होता था वो भूल गया है। अब इंसान सिर्फ और सिर्फ कोरा भौतिकतावादी हो गया है। उसके जीवन का उद्देश्य सारहीन हो गया है। वह पैसा कमाना या धनोपार्जन को ही अपना सब कुछ मानता है और इसके पीछे वो अपने अपनों से बिछुड़ता जा रहा है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से हमारा ध्यान उसी ओर आकर्षित किया है। लेखक कहता है कि पहले जब बहुत सारे संवादों के माध्यम नहीं थे, चिट्ठियाँ या डाक व्यवस्था के माध्यम से ही मनुष्य एक दूसरे से संपर्क
साधते थे, तब उन चिट्ठियों का भी एक अपना महत्व था और उन भावनाओं, उस चिट्ठियों में लिखे गए एक एक शब्द भावनाओं में के समंदर में डूबे हुए होते थे। तब उन चिट्ठियों का इंतज़ार और भी किया जाता था, डाकिये का भी इंतज़ार होता था। लेकिन आज हमें जब सब कुछ तत्परता से उपलब्ध होता है तो वो चीज़ अपनी महत्व खो रही है। संवाद माध्यमों की विकास यात्रा का इस पूरे निबंध में रोचक तरीके से लेखक ने वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्र या चिट्ठी को और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है कि पत्रों की इम्पोर्टेंस, उनकी अजीबोगरीब दुनिया सबसे अलग है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस तो अभी भी बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है, लेकिन पत्रों के माध्यम से जो कार्य किया जा सकता है, संचार के साधन कहते हैं पत्र, मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप, ये सब संचार के माध्यम है। संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम जो भाव, विचार इत्यादि पहुंचाते हैं, या कह सकते हैं आदान प्रदान संचार का। तो जहाँ पर हम भावों का आदान प्रदान करते हैं, तो ऐसे संचार के बहुत सारे साधन हो गए, लेकिन जो काम पत्र करता है उतना महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि वैसा काम दूसरे साधनों के माध्यम से नहीं साधा जा सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकते हैं? कि आज भले हमारे पास फ़ोन है और हम एसएमएस कर लेते हैं या मैसेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी पत्र लिखकर जो संतोष प्राप्त होता था, जो मन को सुकून या शांति प्राप्त होती थी, वो ना तो हम फ़ोन पर बात करने से होती है, ना ही मैसेज भेजने से। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। एक ज़माना था जब राजनीति हो, साहित्य हो, कलाओं, सभी क्षेत्रों के जितने विवाद और नई घटनाएं थी, उनकी जड़ कहीं न कहीं पत्र ही होते थे। कि पत्रों के माध्यम से ही सूचनाएं या विचार, घटनाएं एक जगह से दूसरे जगह भेजी जाती थी और उन भेजे गए तथ्यों के आधार पर ही कई सारी क्रांतियाँ या कई सारी घटनाएं घटित हुई। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। कि दुनिया का साहित्य देखें तो वो भी पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता का जो विकास हुआ उसमें इन पत्रों का अलग ही महत्व है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। कि पत्रों में क्या है, सब पत्रों में अपने प्रियजनों को अपने विचार, अपने भाव या अपना हालचाल भेजा जाता है। वो तो सब में एक तरीके का है, लेकिन भले उसकी भाषा अलग हो या पत्र को कहने का या पत्र के नाम अलग हो। तो पत्रों के कहाँ किस किस नाम से पत्रों को बुलाए जाते हैं तो अपन देखते हैं। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं। अगर पूछे पत्र कौन सी भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द है। कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख कहते हैं तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। तो पत्रों को किस किस भाषा में किस किस नाम से पुकारा जाता है? पत्र जो शब्द है वो संस्कृत शब्द है। पत्र को उर्दू में खत, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, इन 3 नामों से जाना जाता है और तमिल भाषा में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र क्या काम करते हैं? यादों को, मतलब मेमोरीज को वो संभाल के रखते हैं। संभाल के कैसे रखते हैं? अब देखो, पत्र जो है वो अपन कह सकते हैं कि उसमें जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम जितने सालों तक संभाल के रखते हैं, वो विचार वैसे के वैसे हमारे पास सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे या ऐसे कोई मैसेज करेगा तो वो मैसेज एक वक्त के बाद अपन क्या डिलीट कर देते हैं, तो वो भाव, वो विचार, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो ये इसीलिए कहा गया पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है कि हर किसी का पत्र लिखने का एक अपना तरीका होता है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, दायरा मतलब सीमा,
कि हर किसी के पत्र लिखने का तरीका और पत्रों में किन किन विषयों का वर्णन किया जाएगा उसकी एक अपनी सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। कि दुनिया भर में करोड़ों पत्र रोज लिखे जाते हैं जो अपने ठिकाने मतलब पता एड्रेस ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करते हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। भारत में रोज कितने 4.5 करोड़ चिट्ठियां, आप समझ सकते हो कि भारत में कितने लोग आज भी इतने सारे संचार माध्यमों के होने के बावजूद पत्रों से जुड़े हुए हैं। वो अपने भाव और विचार पत्रों के माध्यम से ही संप्रेषित करने पर एक संतोष प्राप्त करते हैं। तो हमारे देश में प्रतिदिन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत मतलब महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे अर्थात रनर्स, या कहो आप डाकिये या संदेशवाहक दूत या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए। जब तक हमारे यहाँ पर यातायात के साधन नहीं थे अर्थात गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ इत्यादि नहीं थी, तब तक हमारे गांव में मतलब किसी भी गांव में एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो डाकिया होता था या संदेशवाहक होता था। वो गांव के सभी लोगों के से उनके प्रियजनों के लिए जो पहुंचाने के लिए चिट्ठियाँ होती थी, वो चिट्ठियाँ लेकर एक गांव से दूसरे गांव जाता था, उन तक उनके चिट्ठियाँ पहुंचाता और उनके द्वारा लिखी हुई चिट्ठियों को लेकर के वापस लौट आता था। तो कितने हजारों सालों से तो इसी प्रकार से संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते थे। और कहीं कहीं आपने सुना और देखा होगा टीवियों में भी कि पहले जो पक्षी होते थे उनको भी इस तरीके से प्रयोग किया जाता था। पक्षियों के पैरों में चिट्ठी बांध के उनको नियत स्थान पर भेजा जाता था और वो उन पक्षियों के माध्यम से, कबूतर इत्यादि के माध्यम से भी चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आए। रेलवे मतलब रेल और तार मतलब टेलीग्राम। पहले ज़माने में टेलीग्राम मशीन होती थी जिसमें अक्षरों को टाइप करके एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचाया जाता था, लेकिन ये बहुत ही महंगी सर्विस होती थी, इसलिए हर कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता था और इसमें मैसेज की भी लिमिटेशन थी। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार सेवा रेलवे सेवा से भी शीघ्र थी, वो और भी इससे ज़्यादा जल्दी संवाद मतलब मैसेज पहुंचा दिया करती थी। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है, लेकिन अब तो फ़ोन भी आ गए, वायरलेस और रेडार सुविधाएं भी दुनिया में आ गई। अब बेतार तार और अब वायरलेस मतलब बेतार सुविधा आ गई। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया, लेकिन अब पत्रों का एक कला के रूप में जानी जाने लगी। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। अब पत्रों का महत्व धूमिल ना हो जाए, इसलिए हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम में भी हमको पत्र लेखन दिया जाता। हमारे कोर्स में भी 4 नंबर का पत्र लेखन परीक्षा में आता है, चाहे वो व्यक्तिगत पत्र हो चाहे प्रार्थना पत्र हो। पत्र 2 प्रकार के, व्यक्तिगत पत्र हम हमारे प्रियजनों को लिखते हैं तथा औपचारिक पत्र जैसे सरकारी पत्र जो सरकारी विभागों को, जैसे कि हम हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को जो पत्र लिखते हैं वो प्रार्थना पत्र इत्यादि पाठ्यक्रमों में इसलिए शामिल किए गए ताकि पत्रों का जो महत्व है वो स्पष्ट हो, पत्रों को दुनिया भुला नहीं दे, उनके महत्व को बरकरार रखने के लिए ये किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए कि दुनिया में ही, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में
पत्रों के महत्व को बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। कि सन 1972 से विश्व डाक संघ ने 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे थे उनके लिए एक पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कि महानगर, बड़े बड़े जो शहर है, बड़े बड़े जो नगर हैं, उनमें संचार साधनों का तेज विकास हुआ और दूसरे कारणों के कारण पत्रों की आवाजाही, मतलब पत्रों का जो आदान प्रदान है वो प्रभावित हुआ, मतलब उनमें कमी आई है। पर देहाती दुनिया, देहात मतलब गाँवों में, है ना, कि ग्रामीण परिवेशों में या गाँवों की दुनिया में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। आज भी गाँव, कितने ऐसे गाँव है जहाँ पर चिट्ठियों के माध्यम से ही लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। कि भले फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने व्यक्तिगत जो संवाद होते हैं उनको पहुंचाने के कारण व्यक्तिगत तौर पर अब संवाद पत्रों के माध्यम से भले नहीं पहुंचाए जाते हैं, लेकिन जो व्यापारिक कार्य होते हैं या बिजनेस के जितने भी काम होते हैं वो डाक के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और निजी जीवन के जो पत्रावली होती है उनकी संख्या घटती जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उनकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से देखें या तह में जाए, मतलब गहराई से देखें, तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अपने पूरे जीवन में कभी ना तो पत्र लिखा हो, या फिर वो अनपढ़ हो तो ना ही उसने किसी और से लिखवाया हो, या उसे अपने किसी प्रियजन से आने वाले पत्र का बेसब्री से, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। इसीलिए आपने एक पिक्चर में आपने वो गाना भी सुना होगा जिसमें पत्रों के महत्व का हमें ज्ञान होता है। चिट्ठी आती है ना, कि चिट्ठियों के बारे में उस पत्र में, उस गाने में भी महत्व हमको पता चलता है कि वो चिट्ठी के माध्यम से सैनिक अपने देश की सीमा पर जब लड़ रहे होते तब उनके परिवारजन कैसे हैं और परिवार के हालचाल का उनको कितना प्राप्त करके कितना संतोष मिलता है, कितनी उन्हें खुशी होती है। और जितना हमारे सैनिक उत्सुकता से पत्रों का इंतज़ार करता है उतना कोई और नहीं करता है, क्योंकि वो जिन जिन जगहों पर रहते हैं, आज भी भले ज़माना इतना आगे बढ़ गया है, इतनी सुविधाएं आ गई है, लेकिन कभी किसी देश के किसी हिस्से में आज भी संवादों के आदान प्रदान के लिए पत्र ही एक अच्छी सुविधा है। वहाँ पर दूसरी किसी प्रकार की और सुविधा नहीं है, अतः सैनिक पत्रों के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। कि पहले डाकिया जब एक जगह से दूसरी जगह बेचारा पैदल चल के जाता था तो महीने हो जाते थे, तो लोग महीनों से इंतज़ार करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। परिवहन साधन मतलब अब बस, ट्रेन, कार इत्यादि जितनी भी, और स्पेशली अब तो डाक विभाग की भी गाड़ियाँ चलती है जो चिट्ठियों को अब तो ऑल ओवर इंडिया, हमारे पूरे देश में 3 दिनों के अंतर्गत आप स्पीड पोस्ट करके कोई भी पत्र कहीं पर भी भेज सकते हो। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर अब आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज हम यहीं तक का पाठ करते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए एक बार पुनः आप इस पाठ को दोहरा लें। कल इससे आगे का हम पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।